दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। क्या रिजर्वेशन के कैंडिडेट को अब नहीं मिलेगी जनरल की सीट? क्या SC ST OBC रिजर्वेशन में हो गया है बदलाव? क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला ले लिया है जो समस्त देश भर में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है? क्या रिजर्वेशन में अब नए नियम लागू होंगे? देश भर के लाखों अभ्यर्थियों में और जो कि देश की जनता, पूरी जनता है, आरक्षण का जो ये मामला निकल के आया है, इसके ऊपर जो है छोटे से लेके बड़े मंच तक जो है पूरी चर्चा हो रही है। क्या यह रिजर्वेशन में बदलाव की ओर एक कदम है, या फिर कोई भी तथ्य या जो जानकारी है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है? आज इसी के ऊपर एक चर्चा होगी। और क्या उत्तराखंड के LT कोर्ट केस में भी इस सुप्रीम फैसले का असर पड़ेगा? क्या ये उत्तराखंड LT कोर्ट केस को सुलझाने या जजमेंट देने में सहायक सिद्ध होगा? इन्हीं सभी तमाम चर्चाओं पर जो है आज मेरा विश्लेषण रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से संबंधित या विज्ञप्तियों से संबंधित, नियुक्तियों से संबंधित कोई भी अगर छोटी बड़ी खबर आती है तो उसका सटीक विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला 9 सितंबर को आया है, जिसके ऊपर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर हर यूट्यूब चैनल, फेसबुक, हर जो सोशल मीडिया है या अन्य कहीं भी न्यूज़ चैनलों में यही चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसके ऊपर आज हम भी एक विश्लेषण करेंगे और एक सटीक विश्लेषण आपको इन सभी बातों का जो है जवाब मिलेगा। तो पहले एक बार इसको देख लेते हैं कि मामला क्या रहा। देखिए, सबसे पहले मामले की अगर हम बात करें तो मामला ये था कि 2015 में SSC ने BSF, CRPF, अन्य जितनी भी होती हैं उसमें राइफलमैन भर्ती की अधिसूचना निकाली थी। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वालों के लिए जो है 18 से 23 वर्ष की उम्र सीमा थी, लेकिन आरक्षित वर्ग को छूट दी गई थी। अब OBC वर्ग को आयु में 3 वर्ष की छूट दी गई थी, और इसी छूट को लेकर एक जो है अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा, और जब रिजल्ट निकला इन परीक्षा के बाद, इन उम्मीदवारों को, जो ये उम्मीदवार थे जो OBC वाले मैं कह रहा हूँ, ये असफल घोषित किया गया, क्योंकि उनके नंबर OBC वर्ग में चयनित उम्मीदवार से कम थे। ठीक है, तो वो अपनी OBC की जो कैटेगरी थी उसका जो मेरिट बनी उस पर जो है कट ऑफ में से पार नहीं जा पाए। लेकिन हुआ क्या था कि उस भर्ती में जो SSC की वो कांस्टेबल भर्ती थी GD की, तो उसमें क्या हुआ कि सामान्य वर्ग का जो अंतिम चयनित उम्मीदवार था उसके नंबर, जो ये OBC कैंडिडेट थे, इनसे कम थे, लेकिन फिर भी सामान्य वर्ग में उनका चयन हुआ था, जबकि इनका OBC के जो ये कैंडिडेट थे इनका चयन नहीं हो पाया था। तो उन्होंने अनारक्षित वर्ग, अपने वर्ग, देखिए OBC वर्ग में तो जो कट ऑफ गई थी वो जनरल से जो है ज़्यादा थी, तो जनरल के जो कैंडिडेट के स्थान पे अपना जो है नियुक्ति देने का जो है इनने दावा किया था, और उन्होंने अनारक्षित वर्ग में रिक्ति में स्थानांतरण होने का दावा किया था। तो इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 1998 के ऑफिस मेमोरेंडम यानी कि कार्यालयी ज्ञापन जो होता है उसका हवाला देते हुए मांग का विरोध किया था। ठीक है, तो हाईकोर्ट ने क्या करा, ये मामला त्रिपुरा के हाईकोर्ट में लगा था। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने जो जजमेंट था, जितेंद्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश का एक मामला था 2010 का, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले को आधार बनाते हुए याचिका जो OBC कैंडिडेट ने दाखिल की थी उसको स्वीकार कर लिया, और अनारक्षित वर्ग की जो रिक्ति में स्थानांतरित नियुक्ति देने का आदेश दे दिया, यानी कि जनरल की सीट में उस कैंडिडेट को सिलेक्शन देने का आदेश दे दिया। किसको देखते हुए? पुराना सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, उसी को आधार बनाते हुए। ठीक है, वो भी इसी प्रकार का कुछ OBC या कोई अन्य कैटेगरी के रिजर्वेशन का मामला होगा। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार जो है इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। तो फैसला क्या आया था, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। न्यायमूर्ति जो सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड SSC की 2015 की अर्धसैनिक बलों में सिपाही जनरल ड्यूटी GD भर्ती के मामले में 9 सितंबर को यह फैसला दिया है। पीठ ने आयु या फीस आदि का लाभ लेकर सामान्य वर्ग के साथ खुली भर्ती में भाग लेने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के बाद में अनारक्षित वर्ग में नियुक्ति के लिए स्थानांतरित होने के कानून में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह मामले तथ्यों पर निर्भर करेगा, यानी कि MO जो था, जो
OM था ऑफिस मेमोरेंडम, यानी कि सरकारी जो कार्यालय ज्ञापन था उसके आधार पर होगा। तो वो क्या था कि क्या पलट दिया उन्होंने मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार भर्ती में आयु सीमा की छूट लेने के बाद अनारक्षित वर्ग में स्थानांतरित नहीं हो सकता है अगर नियमों में मनाही हो। कोर्ट ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अर्धसैनिक बलों की भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था। तो जो OM की बात हो रही है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक कि किस कार्यालय ज्ञाप की चर्चा हो रही है जिसके दम पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया और कहा कि अगर रिजर्वेशन में आयु या अन्य कोई भी पहले ले ली गई है छूट, तो फिर उस भर्ती में दोबारा से उसमें छूट नहीं दी जाएगी और वो अपने रिजर्व कोटे में ही जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड LT भर्ती में भी यह मामला उठा है, और अगर यह पूर्ण रूप से अगर इस फैसले पर निर्भर करता है उत्तराखंड LT कोर्ट केस, देखिए मैं बताऊं उसमें उस पर आगे को जो उसकी जो OM था वो क्या है, ऑफिस मेमोरेंडम। देखिए पहले तो इनने कहा है कि जो SC ST शेड्यूल ट्राइब हैं, ST एंड अदर बैकवर्ड OBC जो होती है क्लास, कैंडिडेट सेलेक्टेड ऑन देयर ओन मेरिट शुड बी काउंटेड अगेंस्ट अनरिजर्व्ड वैकेंसीज एंड नॉट अगेंस्ट रिजर्व वंस। तो क्या कह रहे हैं कि अगर अपनी योग्यता के आधार पर कोई SC ST OBC कैंडिडेट चयन हो रहा है तो वो सामान्य में आने की पूरी योग्यता रखता है। अब देखिए मामला कहाँ पर आके फंसा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये मामला पलटा कि आयु का आपने जो है रिजर्वेशन ले लिया है उसके बाद आप जनरल में नहीं आ सकते हैं। वो था ये, देखिए ये जो महत्वपूर्ण है, रिलैक्सेशंस एंड कंसेशंस द OM, यानी कि जो कार्यालयी ज्ञापन था ऑफिस मेमोरेंडम, उनने वो क्लेरिफाई करता है दैट कि SC ST OBC कैंडिडेट्स अवेल ऑफ एनी रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड्स सच एज एज लिमिट, एक्सपीरियंस और नंबर ऑफ एग्जाम चांसेस, दे मस्ट बी अपॉइंटेड अगेंस्ट रिजर्व्ड वैकेंसीज ओनली एंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अनरिजर्व्ड पोस्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि देखिए उनने क्या कहा, उस OM में क्या कहा गया, ये 1998 का कार्यालयी ज्ञापन है, उसमें कहा गया है कि अगर SC ST OBC कैंडिडेट किसी भी रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड, चाहे वो एज लिमिट हो, एक्सपीरियंस यानी अनुभव में कमी हो उनके रिलैक्सेशन में, या फिर जो परीक्षा देने के चांस मिलते हैं उसमें अगर उनने छूट ली है, तो वो उनका मस्ट बी यानी कि होना चाहिए, होगा अपॉइंटमेंट कहाँ होगा, अगेंस्ट रिजर्व्ड वैकेंसी, जो भी रिजर्वेशन की सीटें हैं उसी पर जो है उनका अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, वो जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए कैन नॉट बी कंसिडर्ड, नहीं भेजे जा सकते हैं। ठीक है, तो वही जुडिशियल अपहोल्डिंग ऑफ द OM, उसी द एस्पेक्ट ऑफ द 1998 OM वॉज रिसेंटली एड्रेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसी जो है 1998 के OM को सुप्रीम कोर्ट ने अभी एड्रेस किया है। इन अ सितंबर 2025 रूलिंग द कोर्ट अपहेल्ड द प्रिंसिपल दैट, वही सिद्धांत लागू किया है रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए who utilize age or other relaxations to complete and are not entitled to migrate to the अनरिजर्व्ड कैटेगरी। देखिए इसमें भी वही साफ साफ बताया है कि सितंबर 2005 में वही 1998 के OM के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि जो कैंडिडेट ने एज में रिलैक्सेशन ले लिया है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में माइग्रेट नहीं होंगे। ठीक है, particularly if the recruitment rules explicitly bar it, यानी कि साफ साफ कहा है कि देखिए ये सारे मामलों के लिए नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर जो रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती की नियमावली है, रूल्स है, वो स्पष्ट तौर पे इसको रोकता है तो ही रुकेगा। ठीक है, यानी कि अब मामला क्या हो गया कि त्रिपुरा जो उत्तर प्रदेश का जो मामला आया था वीरेंद्र कुमार सिंह वाला जो मामला था, उसमें जो है भर्ती में कोई रोक नहीं थी रिजर्व कैटेगरी के लिए, लेकिन ये जो OM है ये केंद्र सरकार का ही ये सरकार का OM है, और जो SSC भर्ती कराती है वो आप सभी लोगों को पता होगा कि SSC भर्ती जो है केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय के द्वारा होती है भर्ती।
तो गृह मंत्रालय में तो सरकार का ओएम जारी रहेगा ही ना, तो उसके आधार पर हुआ है। लेकिन यूपी में जो है ये मामला इसलिए नहीं चला था, या रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट को जनरल में इसलिए मिल गई थी क्योंकि वहाँ ये ओएम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जो है अपनी जो भी संस्था ने वो भर्ती निकाली होगी उसके रूल में ये रूल नहीं होगा। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की जो एलटी कोर्ट केस में भी लगभग इसी टाइप का जो है मामला रिजर्वेशन का चल रहा है, उसकी नेक्स्ट हियरिंग होनी है। तो मैं उसमें आप लोगों को बता दूं कि इसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कोई नया नियम नहीं लागू किया है जिसके ऊपर इतना जो है हो हल्ला हो रहा है। ये ओएम पहले से जारी हुआ है, कार्यालय ज्ञाप 1998 के कार्यालय ज्ञाप के आधार पर जो है ये फैसला सुनाया है। और वो कार्यालय ज्ञाप क्या कहता है आप लोगों को मैंने बता दिया है साफ साफ कि अगर जो संस्था भर्ती करा रही है, जैसे कि हमारे उत्तराखंड एलटी में यूके SSC है, अगर उसके नॉर्म्स में यह है कि वो ओएम 1998 वाला जो है कार्यालय ज्ञापन उसके अनुसार कराती है भर्ती, तो रिलैक्सेशन एक बार लिया हुआ कैंडिडेट अपने रिलैक्सेशन जो है पद पे ही जाएगा या अपनी जो है रिजर्व कैटेगरी में ही जाएगा। ठीक है, अगर ये देखिए, अगर शासन में उत्तराखंड शासन में ये नियम पहले से चलता होगा तभी होगा, या फिर जो है रिक्रूटमेंट जो निकली थी, भर्ती निकली थी वैकेंसी, उसके जो नोटिफिकेशन में ये चीज़ स्पष्ट तौर पे लिखी होनी चाहिए, तब जाके ये मान्य होगा। ठीक है, तो आप लोग ये ना समझें कि SC ST OBC का जो है अब आगे के जो है ऐसे सारे ही भर्ती मामलों में यही निर्णय लिया जाएगा। वो किस पे डिपेंड करता है कि जो संस्था ये भर्ती करा रही है, चाहे वो कोई सी भी भर्ती हो, उसकी जो है नियमावली में वो नियम होना चाहिए, तब जाके जो ओएम 1998 का है वह लागू होना चाहिए। इसी तभी जो है रिजर्वेशन का कैंडिडेट अपना रिलैक्सेशन लेने के बाद सामान्य जो पद है उस पर नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब हमारा उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस में भी बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसके बारे में कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बाद रिजर्वेशन जो है इसमें क्लियर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर उत्तराखंड शासन पहले से अगर इस ओएम का जो कार्यालयी ज्ञापन है 1998 का, इस पर अगर अपनी सारी शासनादेश भर्ती सेवा नियमावली में लागू होगी तो ज़रूर इसके बेस पर जो है फैसला आ सकता है। और अगर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में या हमारी जो शासन नियमावली है उत्तराखंड की उसमें अगर इसकी चर्चा नहीं है या ये माना जाने वाला नहीं है तो फिर थोड़ा मामला अलग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि ये डिपेंड करता है भर्ती की नियमावली में कि वह ये नियमावली जारी करती है, लागू करती है कि नहीं। अब ये जो मामला था त्रिपुरा वाला जिसमें मैं ये बहुत बवाल हो रहा है, इसमें क्या है कि SSC GD की मामला था जो कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और केंद्र सरकार का ही जो MO जो कार्यालय ज्ञापन है, तो उसके आधार पर वो संस्था गृह मंत्रालय जो है उस MO को मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, नया कोई नियम लागू नहीं हुआ है। लेकिन विरोध इसलिए हो रहा है कि आने वाली सभी भर्तियों में कहीं ये नियम जो है नोटिफिकेशन में ना डाल दिए जाएं, इसलिए विरोध हो रहा है। ठीक है, नया कोई भी न्यू जो है अमेंडमेंट नहीं हुआ है, यानी कि संशोधन नहीं हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मैंने आप लोगों का जो है डाउट क्लियर करने में सहायता की होगी और मेरी जो है वीडियो का थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा कि मामला किस ओर जा रहा है या क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये नहीं कहना है कि नया नियम लागू हो गया है, नियम वो 1998 से ही MO है, और उसके बेस पे अगर कहीं किसी राज्य में कोई भर्ती होती है तब जाके वो नियम लागू होगा। नहीं तो स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर भर्ती के नियम वो रोकते हैं रिजर्व्ड कैंडिडेट को सामान्य सीट में आने से तो ही मान्य होगा, नहीं तो अगर नियम ऐसा कुछ नहीं है और शासनादेश में नहीं है या GO में नहीं है या नोटिफिकेशन में नहीं है तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, तो LT भर्ती का अगर कोई नया वीडियो आएगा या कोई हेयरिंग की न्यूज़ आएगी, अभी डेट भी नहीं निकली है, ठीक है, नई डेट उसमें अपडेट नहीं हुई है, अगर आएगी तो उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और जो है बची हुई सीटों के ऊपर भी एक वीडियो आएगा मेरा बहुत जल्द।
तो तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा और धन्यवाद आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए।